मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। यमन की, इसराइल की और गज़ा की और अमेरिका की तमाम खबरें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉक करना चाहता हूं। दोस्तों 2 दिन से या 3 दिन से मैं इसलिए हाजिर नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा जीमेल जो आईडी है जो यूट्यूब से कनेक्टेड है उसको हैक कर लिया गया है, और बल्कि राशिद ज़हीर ऑफिशियल तो चैनल ही मतलब मेरे यहाँ से उड़ गया है। यूट्यूब पर तो दिख रहा है लेकिन मैं उसे एक्सेस करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। आपसे गुजारिश है, ये होते रहते हैं, जाहिर सी बात है। ये 90 डेज़ की पहले मुझे थोड़ा न्यूज़ 9 टीवी को सज़ा दी गई थी। 14 मार्च को वो ख़त्म होना था, लेकिन 14 मार्च को 6:29 पर मेरी जीमेल आईडी को हैक कर लिया गया। उसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ 2-2.5 दिन से कि हो जाए। अब एक मोबाइल जो मेरा एप्पल का है, सिर्फ इसमें खुली हुई है आईडी जो यूट्यूब की है, बाकी तमाम जगह से मुझे साइन आउट कर दिया गया। अब मैं अगर वहाँ करता हूँ तो कोई दूसरा नंबर वहाँ डाल दिया गया है, कोई हैकर होगा। तो मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में न्यूज़ 9 टीवी गुजर रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है, ये इंडिया टॉक न्यूज़ मेरा एक तीसरा चैनल है जो मैंने बनाया था, आपको याद होगा, जो मैं देश की खबरों के लिए बना रहा था। चूँकि राशिद ज़हीर ऑफिशियल तो पूरी तरह से बंद हो गया, मतलब मेरे यहाँ से, और न्यूज़ 9 टीवी सिर्फ मेरे इसी मोबाइल पर है, इसी से मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसी से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप ये चाहते हैं कि सिलसिला आगे बढ़ता रहे तो न्यूज़ 9 टीवी और राशिद ज़हीर ऑफिशियल को मैं रिकवर करने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन मालूम नहीं कितना वक्त लग जाएगा। आपसे एक हेल्प या आपका एक जिम्मेदारी बनती है, आप बराए करम इंडिया टॉक न्यूज़, उसका जो लिंक है मैं कमेंट्स बॉक्स में दे रहा हूँ, इंडिया टॉक न्यूज़ अगर आप डालेंगे तो वो मेरा चैनल मिल जाएगा। ये इसराइल की खबरें मैं उसी पर डालना शुरू करने जा रहा हूँ। अब नए सिरे से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक दोस्त था, इंतकाल हो गया, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। वो एक शेर पढ़ा करता था मजाक में कि छोड़ दी नौकरी बेच दी बंदूक, छोड़ दी नौकरी बेच दी बंदूक, फिर कर लेंगे नौकरी फिर खरीद लेंगे बंदूक। मुझे उसकी बात याद आई। हालांकि परसों मेरा जहन बहुत परेशान था और मैं अल्लाह के सामने रोया भी, और मैंने कहा परवरदिगारी 4 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपसे ज़रा सी गुजारिश है, इंडिया टॉक न्यूज़ अभी इसी वक्त आप मेरा चैनल छोड़ेंगे और इंडिया टॉक न्यूज़ खोलेंगे, वहाँ सब्सक्राइब करेंगे, उस चैनल को शेयर करेंगे, हर जगह ग्रुप में डालेंगे और वहाँ पर खबरें देखेंगे। क्योंकि मैं न्यूज़ 9 टीवी पे तो डाल ही रहा हूँ, इंशाल्लाह इंडिया टॉक न्यूज़ पर सबसे पहले डलेगी। क्योंकि मालूम नहीं अगर इसमें से भी साइन आउट हो गया तो फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। यूट्यूब टीम को भी लिखा है मैंने, गूगल टीम को भी लिखा है, सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे हो सकता हो जाए, वैसे बाकी अल्लाह की जो मर्जी है। अब मैं खबर पर आता हूँ दोस्तों, इसराइल की और गजा की, अमेरिका की। दरअसल 2-2.5 दिन से आप सुन रहे होंगे कि यमन पर हमला कर दिया है। दरअसल हुआ यूं है कि नेतन्याहू को नहीं, सॉरी, ट्रंप को डीप स्टेट अमेरिका का और इसराइल के जो यहूदी हैं उन्होंने इतना ज़्यादा उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया था। और अखबारों में ये बात आई थी, मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रंप के बारे में ये बात हो गई कि ये यहूदी है, ये फ़लस्तीनी है। बल्कि एक वहाँ पर जो डेमोक्रेट्स है सांसद, उसने कहा कि कभी तो ये ज्यूज नज़र आता है, यहूदी नज़र आता है, कभी ये फ़लस्तीनी नज़र आता है। अब चूंकि आप ये मत समझिए कि ट्रंप अगर आ गया तो डीप स्टेट की, जो अमेरिका को चलाने वाले यहूदियों की जो ताकत है वो कम हो गई है। उसके साथ मजबूर भी है। उसने कुछ दिन पहले यमन को पहले टेररिस्ट जो है घोषित किया, अंसारुल्लाह को। अब वहां पर उसने हमला कर दिया, 39 लोग वहां शहीद हो गए। लेकिन मैं ताज़ा खबर आपको बता दूं रात की, कि वहां से खबरें ये आ रही हैं, पुष्टि उसकी ज़्यादा नहीं है, कि अंसारुल्लाह ग्रुप ने अमेरिका का जो वहां पर बेड़ा खड़ा था उस पर हमला कर दिया है। नेतन्याहू ने इसी बात को देखते हुए गजा के नॉर्थ में बैत लाहिया में, गालिबन मैं देख के बताऊंगा, वहां पर हमला किया। 9 लोग, जिसमें एक सहाफ़ी लेडी पत्रकार भी थी, उसको शहीद कर दिया। और लेबनान के अंदर भी हमला हो रहा है। अब थोड़ा सा स्थिति बदल गई है। विटकॉफ जो अमेरिका पहुंचा है वापस, उसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। हालांकि हमास ने कह दिया कि हम आपको वो जो 5 या 9 हमने तय किए थे उसको वापस कर रहे हैं। हमास ने इस वायलेशन को पूरी दुनिया के सामने रखा है कि ये जो सेकंड फेज में आना था, इसका वायलेशन जो है ट्रंप कर रहा है और नेतन्याहू कर रहा है, और ट्रंप उसको इजाज़त भी दे रहा है किसी हद तक। जिस ट्रंप के बारे में ये कहा जाता था कि वो अक्सर लड़ाइयों से दूर रहता है, आखिरकार उसको भी यहूदियों की उस चंगुल में आना पड़ गया और उसको जो है हमला करना पड़ गया। लेकिन मुझे उम्मीद ये है वो हमला ज़्यादा करेगा नहीं। अमेरिका के अंदर जो 1 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा सरमायाकारी इस समय सऊदी मुल्क कर रहे हैं, ये मुल्क चाहे कुछ भी हो, कितने भी मुनाफिक हो, लेकिन इस समय ये मुतबादिल प्लान लेकर के जो सामने आए हैं, इसे दुनिया ने तस्लीम किया है। दोस्तों ये स्थिति पूरी है। वहाँ हमास अपने मौके पर मजबूत है। ट्रंप के इशारे पर नेतन्याहू पूरी तरह से तैयार है हमला कर रहा है, चूंकि वो जानता है कि वो जेल चला जाएगा। उसके जेल जाने की स्थिति बन भी गई थी। लेकिन अब वहाँ सीरिया के भी थोड़े हालात अलग हैं। आप देखें खबर पहली, हुतीज ने टारगेट किया यूएस हैरी एस ट्रूमैन इज अ रेड सी आफ्टर द बॉम्बार्डमेंट ऑफ यमन।
इनिशियल अनकंफर्ट रिपोर्ट्स, ये अभी कंफर्ट नहीं है, सॉरी, डायरेक्ट हिट जो यमन, लेकिन ये रिपोर्टें दुनिया के दूसरे उससे आ रही हैं। ये यूएस का जो अटैक यमन पर हुआ, कई दर्जन लोग वहाँ जो है ज़ख्मी हो गए हैं और वहाँ बच्चे भी ज़ख्मी हो गए। अमेरिका भी इसी बात में आ गया है। यूएस के सेक्रेटरी की तस्वीर देखेंगे, ये रूबियो है, इसने कहा इसराइली अवर पीपल आफ्टर बॉम्बिंग यमन, यमन के ऊपर कह रहा हमारे भाई हैं, वी विल होप द हुतीज अकाउंटेबल फॉर प्रोटेक्ट अवर पीपल। हालांकि हुती बिल्कुल शांत था, हुतीज जो थे बिल्कुल शांत थे, अब करेंगे वो अपना काम जो उनको करना है। ये खबर तो मैंने आपको ताज़ा बताई। दूसरी खबर देख लीजिए, यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने अनाउंस किया कि सोशल अपने जिसका ट्रुथ इसका वो है प्लेटफॉर्म कि यूनाइटेड स्टेट कैरिड आउट द स्ट्राइक्स ऑन यमन, ये तो हम बता ही चुके हैं, यमनी ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल शिप डिड नॉट सीज। वो यमन जो है इसराइल के शिप्स को सीज नहीं कर पाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। खैर, यमन विल परस्यू इट्स सपोर्ट फॉर गाजा रिगार्डलेस द फ्यूचर। यमन ने कहा कि हम जो है गाजा की सपोर्ट में खड़े रहेंगे। एग्रेशन भी दिखाया है, यमन के ऑप्शन बहुत अच्छी बात है। यूएस ब्रिटिश और यह इंग्लैंड के साथ हमला हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, यमन के ऊपर जो हुआ था। एक खबर देख लीजिए, ये मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरो है अंसारुल्लाह मूवमेंट के, मोहम्मद अल बुखाती, उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है, एग्रेशन जो उन्होंने यमन पर किया है वो अनजस्टिफाइड है, वो बिल्कुल इंसाफ के करीब नहीं है। एडिंग दैट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यमन विल फॉलो, अब यमन का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 39 शहीद हो चुके हैं, ये अल-मायादीन की खबर है। इंजर्ड इन यूएस यूके एग्रेशन और यमन, ये वो महिला है जो गाजा के अंदर शहीद हो गई है, फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट गाजा आला हाशिम, इसको 9 लोगों के साथ ये भी शहीद हो गई चूंकि हमला उसने वहाँ किया था। ये 2 4 5 खबरें दोस्तों हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ खबरें रशिया वगैरह की हैं, लेकिन इस समय मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरा मूड नहीं है कि मैं आपको गज़ा के अलावा बता पाऊँ। आपसे खबर यह है दोस्तों, गुजारिश ये है कि आपसे जो मैंने कहा है उस काम को ज़रूर कर लीजिएगा। इंडिया टॉक न्यूज़ को आप बराए करम सब्सक्राइब करें और उसी के अंदर मैं वीडियो डालता रहूँगा। हो सकता है इसके अंदर से भी साइड आउट अगर हो जाता है। देखिए, आप मेरी खबरें सुनते हैं, 1-2 दिन मेरी खबरें नहीं आती, मेरे पास फ़ोन आने लगते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। और मैं वाकई कहीं और काम करने के बावजूद इतना समय नहीं निकाल पाता, लेकिन फिर भी मैं गज़ा और यमन और जो वहाँ फ़लस्तीनी हैं उनके लिए जो भी अल्लाह ने मुझसे काम लिया है, आप लोगों की दुआएं हैं, और इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। उन लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, हम और आप तो ज़बानें हिला रहे हैं। सिर्फ दुआओं में भी कभी याद आते हैं, कभी याद नहीं आते। हमारे पर्सनल मसले इतने ज़्यादा हावी हो गए हम पर कि हमारा जहन ये काम नहीं करता कि दुनिया के अंदर एक जमात ऐसी भी है जो इस समय क़यामत के मंजर देख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं डिगे। मेरा चैनल परसों हटा या जीमेल हैक हुआ, मैं डिग गया। कहने का मतलब ये कि वो लोग सब कुछ गवा करके हंस रहे हैं, सब कुछ गवा करके अल्लाह की बारगाह के अंदर सर झुका रहे हैं, और आप और हमारा मामला क्या है? अब हम कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, शायद आज पहली बार कसम निकली मेरे मन से। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के साथ नो डाउट कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं, कुछ फाइनेंशियल चीज़ें जुड़ गई होंगी, कुछ उम्मीदें बढ़ गई होंगी, लेकिन शुरुआत और आज तक भी ख्याल सिर्फ इतना है कि गज़ा के अंदर जो झूठी खबरें दुनिया का मगरिबी मीडिया, यहूदी मीडिया बताता है, उनमें से छान करके जो अच्छी से अच्छी बात हो सकती है, सनसनी पैदा ना करके आपके सामने रखी जाए। आपने लाखों की व्यू शक्ल में भी देखा, हज़ारों की शक्ल में भी देखा, मुझे व्यू से कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि आप लोगों की मदद जो है वो इसके अंदर ये है कि आप लोग अवेयर अगर होना चाहते हैं वहाँ की घटनाओं से, और चाहते ये हैं कि ये चैनल काम करता रहे, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सलाहियतों को, उनकी कोशिशों को सलाम। अल्लाह ताला उनको भी खूब तरक्की दे और कम से कम उनकी बातों के ज़रिए लोगों के सामने फ़लस्तीनियों का दर्द पता चल जाए। आपसे इतनी बात करने की सिर्फ गुजारिश ये है कि ज़्यादा देख नहीं पाया हूँ मैं भी खबरें, रात को इंशाल्लाह पूरा, अभी तो मैंने रात ही एक छोटा सा वीडियो डाला अपना 1.5 मिनट का, मुझे लगा अपलोड हो गया, फिर मेरी हिम्मत बढ़ी, फिर मैंने एक इंटरव्यू डाल दिया। अब मैं प्रॉपर डालता रहूँगा, इसी डर की वजह से मैं थोड़ा सा टाइटल वगैरह भी ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं लिख रहा हूँ। आप बराए करम इंडिया टॉक न्यूज़ ज़रूर कर लें, और अभी मैं इंडिया टॉक न्यूज़ के बारे में कई एपिसोड में आपको बताता रहूँगा, ताकि जो लोग नहीं भी देख पा रहे हैं वो लोग बता दें। आपसे मेरी गुजारिश है, इंडिया टॉक न्यूज़ ज़रूर ज्वाइन कर लें अभी के अभी। अभी आप वीडियो ख़त्म हो रहा है, अभी लिंक में जाएँ, कमेंट्स बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप उसको खोलें। नहीं अगर आपसे वहाँ पर जा पाते हैं यूट्यूब पे, तो आप उसको देख लें,
उसका कॉपी कर लें, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर इंडिया टॉक न्यूज़ लगना स्क्रॉल करें, मेरा मिल जाएगा चैनल इंशाल्लाह, वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप हैं तो आप भी बराए करम, फेसबुक पर तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि फेसबुक भी उसी मेरे मेल आईडी से है, वो मेल आईडी अगर रिकवर नहीं हुई तो वो भी परेशानी में आ जाएगा। आपसे भी गुजारिश है इंडिया टॉक न्यूज़ ज़रूर ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।